सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम आज की ये सभा नौकार मंत्र से शुरू करेंगे। प्रेमलता बुआ आप शुरू करिए। ठीक है। नमो जी आप नौकार मंत्र जाप हरिहंतान स्टार्ट कीजिए। नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परम हवाई मंगलम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परम हवाई मंगलम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनम ऐसो पंचकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवाई मंगलम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परम हवाई मंगलम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवाई मंगलम। मामा सा की आत्मा को शांति। निर्वाण करें। अभी मैं बड़ी मम्मी से गुजारिश करूंगा कि वो शांति पाठ का जाप शुरू करें। शांति शांति शांत शांता शांता नमस्कृत्य स्तोत्रं शांति शांति निमित्तं मंत्र पद्ये शांतये स्तौमि ओमिति निश्चित वंश से नमो नमः भगवते हरिहते पूजा शांति विनाय जयवते स्वामिने दमी नाम सकलाति शेषक महा संपत्ति संविताय सस्याय त्रिलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामर समूह स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवजन जनपाल लोदत समाय सततं नमस्तस्मै सर्वदुरी धोत नाशन कराय सर्वासुर
प्रशमनाय दुष्ट ग्रह भूत पिशाच सखी नाम प्रथम नाथाय यस्येति नाम मंत्र प्रदान वाक्यो प्रयोग कृत्य तोषा विजया कुरुते जनहितमिति च नूता नमत संतम संतिं भवते नमस्ते भगवती विजय सुजय परापरे रजिते अपराजिते जगत्या जयति जयावहे भवति सर्व सयापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदते साधूनां च सदा शिव पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां सिद्धे निर्वति निर्वाण जननी सत्वा नाम अभय प्रदानते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावये नित्य मुद्दते देवी सम्यक दृष्टिनां गति मति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निरतानां शान्तिमुक्तानां च जगति जनता नाम श्री सम्यक कीर्ति यशोवर्धिनी जय देवी विजय स्वः सलीला नल राज रण भयता राक्षस ऋषि मारी चौदह रक्ष सुशिवम कुरु शांति च कुरु सदेति पुष्टि कुरु पुष्टि कुरु स्वास्थ्यं च कुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति पुष्टि स्वस्ति कुरु जनानां ओमिति नमो नमः आं ह्रीं ॐ आ य क्षय ह्रीं फुट स्वाहा एवं यत्रमाक्ष पुरस्सरं संस्कृता जया देवी पुरीति शांति नमो शांतये तस्मै इति आवाज चल नहीं आ रही। मंत्र पद विदर्भित स्वतः शांते सलीलादि भय विनाशि सत्याधिकर्श्च भक्तिमताम् यश्चैनं पठति सदा शृङ्गोणि भावयति यथा योग्यं स हि शान्तिपद यायात् सूरिमां देवश्च उपसर्गा क्षयन्ति निधत्ते विल्लवयं मन प्रसन्नताये पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। मैं सुरेंद्र बाबू की भगवान आत्मा की शांति मिले यही प्रार्थना करती हूँ।
I now request Hiral to play your grandmother's message. बोल माँ। अचानक ये घट जाएगा, कभी सोचा नहीं था कि आज ये बोलना पड़ेगा कि चंदू बाबू का जो सरलता थी, कभी भी कलकत्ता में आया कभी फील नहीं होने दिया कि मैंने ये समुति बोल के मैंने है इनको, और इतना मिलजुल के रहे कि कभी कुछ फील नहीं हुआ। और एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मैंने जिस दिन उनको मालूम पड़ा कि मैं किताब पढ़ने में रुचि रखती हूँ, उन्होंने बराबर मेरे को किताब भेजते रहे, और मैंने आज वो किताब पढ़ के जो ज्ञान लिया है उसके लिए बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको मैंने शक्ति मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले। और सुमन जी के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी भगवान से शक्ति मिले, शांति मिले और ज्ञान मिले, और पूरे परिवार को भी शक्ति मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले। अनम्यूट करके बोल सकते। मेरा भी एक छोटा सा मैसेज बनाया पापा के लिए। सबको जय जिनेंद्र। हम सब उस असीम शक्ति का एक अंश मात्र हैं, और एक दिन हम सभी को उस परम आत्मा के निर्णय के आगे धीरता से नतमस्तक होना पड़ता है। पर यह कभी नहीं सोचा था कि प्रकृति ने मेरे ससुर जी को चीर निद्रा में इस तरह सुला देंगे। He built whatever he has left behind from scratch with the help of his knowledge, intuition and foresight. He was a keen learner. His love for books, photography and nature was amazing. He was fond of clothes too, and loved and admired people for the same. He always had a permanent order for Meenal that she picks up something smart and stylish from Chennai before her Jaipur visits. In fact, मीनल मम्मी पापा को कह रही थी कि वो पैंडेमिक तक चेन्नई शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिर ये तय हुआ कि वो दिसंबर में उनका 75th बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद चेन्नई ज़रूर आएंगे। उनको पौंडीचेरी घूमना था और बीचेस घूमने थे। उनको बहुत पसंद है बीच घूमना। He loved all his daughters and grandchildren and wanted them to be achievers in life. मुझे उनकी एक बात कही हुई अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगी। उन्होंने ये कहा कि कंवर साहब, कभी किसी से हेल्प मत मांगना आप। नेवर एवर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा याद रखूंगा इस बात को। He loved all his daughters and grandchildren and wanted them to be achievers in life. I am sure he's left some wonderful memories for everyone to cherish. प्रभु उनकी आत्मा को चिरस्थायी शांति प्रदान करे। Thank you. I request Hiral to share a few words. नाना, wherever you are, I'm sure आप ये सुन रहे होंगे। ये एक स्मॉल संदेश है from me and from all my brothers and sisters group, Tanvi, Tanmay, Harshit, Mudit and Kavya. और जब मैं 7 साल की थी 2002-2003 से, तब से मैं हर गर्मी की छुट्टियों में मासियों के साथ और हम सब बच्चे जयपुर में नाना नानी के घर आते थे और मानसरोवर में इकट्ठा हुआ करते थे।
आज भी याद है कि हर दोपहर में उन छुट्टियों में नाना, मी, मम्मी, चिंकी मासी, दीपू मासी, हम लोग कैसे इंटेंस गेम्स और स्क्रैबल खेलते थे एक दूसरे के साथ एंड एक दूसरे को चुनौतियां देते थे। उन छुट्टियों में एक नियम सा बन गया था कि हम हर शाम को पार्क में नाना के साथ घूमने जाएंगे। नाना यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन एंड cricket with us regularly, regardless of his age. And he used to and वो हमें सांगानेर की फैक्ट्री की टूर भी कराते रहते थे every time we used to go. And he used to show everything. इतने शौक से वो सब चीज हमें दिखाते थे। And as time progressed, unfortunately, हम लोग सब busy हो गए with our higher education and jobs, and हम सब फिर सिर्फ सिर्फ special occasions में मिलने लग गए। But Nana made it a point कि he always kept calling me regularly to ensure that उन्हें पता रहे कि मेरी पढ़ाई में क्या चल रहा है, मेरे जॉब में क्या चल रहा है। To that extent that हम लोग इतनी frequently WhatsApp पे बात करते रहते थे, and he was so tech savvy, ऐसे लगता था that I'm talking to my friend and not like my Nana. In January 2020, all of us, हमारी आखिरी ट्रिप हुई थी where Nana, Nani and all of us kids went to महाबलेश्वर। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी ट्रिप होने वाली है नाना के साथ। जैसे मासा ने कहा, we all were planning for his 75th birthday in December। हम लोग एक coffee table book, we were planning for him and collecting messages. The महाबलेश्वर trip, मैं बहुत grateful हूँ कि at least we got the chance to spend those 10 days with Nana, and हमने खूब मजे किए। हमने trekking की थी, boat rides लिए थे, we ate strawberries and we ensured कि हम लोग multiple photographs ले, just like Nana always wanted. He kept telling us कि always dress up and make sure कि you always have captured every memory in a photograph. Nana, from all of us, all the kids, we've learned so much from you throughout whatever you've done throughout your life. And अगर हम थोड़ी सी भी अपनी जिंदगी में वो उतार सके तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। हमारे दिल में आपके प्रति हमेशा इज्जत और प्यार रहेगा, और आपको आपकी आगे की यात्रा में शांति और शक्ति मिले, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना है। Now I request Narendra Badepapa to share his message. मीनू और हमारे बीच चंदू का मीनू भाई साहब, मीनू और हमारे इंदौर नरेंद्र बड़ेपापा, मीनू का दिसंबर में चंदू का जन्म दिवस मनाने के बारे में काफी वीडियो वगैरह बनाने के लिए काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच में चंदू हमारे बीच से चला गया। इस क्षति को हमारे रामपुरिया परिवार की बेहद दुख है। अपनों के जाने से सबका दुख बहुत होता है, पर यही नियति है। मृत्यु सत्य है और शाश्वत है। चंदू बहुत मिलनसार स्वभाव का था, सदा सबका चाहते थे और परिवार के आधार थे। उनका व्यवहार और सरलता सभी के लिए आदर्श थी। इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार वाले उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनको सद्गति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति मिले। सब इसी शुभ भावना के साथ सभी धर्म ध्यान करें। ओम शांति। चाचा चाची, आप कुछ बोलना चाहते थे?
सत्येंद्र जी रामपुरिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूज्य चंदू भाई साहब की याद में उनके पसंद का एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतभुंजय नवासी प्यारा लागे मारा राजिंदा, नेम जी ने प्यारा लागे मारा राजिंदा। सतभुंजय नवासी प्यारा लागे मारा राजिंदा। पूरी सहस्त्र मुनि मुक्ति सिधाए, मुख दे क्या दुख भागे मारा राजिंदा। पूरी मुक्ति सिधाए दुख भागे मत भागे मारा राजिंदा। वासी प्यारा मारा लागे राजिंदा। बिचारी दुखम जय। भीमू भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो। जय जिनेन्द्र। मामा साहब चले गए, बहुत अत्यंत दुखी बात हुई। युद्धि के विद्वान के आगे नतमस्तक हैं। भूली बिसरी यादें उनकी स्मृति पटल पर बराबर आ रही है। बचपन से ही मैं उनका अति निकट भांजा रहा हूँ और रहा था, और जो स्नेह उनसे मिला वह अविस्मरणीय है। कॉलेज की पढ़ाई के समय जब 1 साल बीकानेर रहे तो मैं उनके साथ ननियाल वेदों वाले मकान में ही रहा। खाना पीना सोना सब वहीं पर किया। प्रति वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में खुजने 3 महीने तक जब जाता था उनके साथ ही रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम खुजनेर से दोनों अलग अलग होते थे, मैं बीकानेर के लिए, वो वहीं या कहीं जयपुर जहाँ पढ़ाई के लिए जब होते थे, तो हम दोनों 1-2 दिन तक आंखें नहीं मिला सकते थे। एक दूसरे की आंखों में पानी आता था। उनका इतना मेरे पर स्नेह था कि मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। समय के अनुसार ठीक है, बड़े होने पर स्नेह कुछ कम हो जाता है, वो हो जाता है, पर वो बचपन वाला स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अविस्मरणीय रहेगा, हमेशा हमेशा याद रहेगा। उनकी सूझबूझ व साहस हमेशा सराहनीय रहा है। पर परिवार में जब भी विपरीत स्थिति आई है, तो जब भी मैंने उनको अगर बीकानेर का कोई काम होता, फोन करता, तो वो उसी समय तत्काल बीकानेर आ जाते और अपनी सोच से जो मतलब विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेकर जो उनके द्वारा किया हुआ कार्य उस समय, वो आज समय निकलने के बाद में पता चलता है कि कितना वो सुखद था। अगर उस समय उसी सोच के अनुसार काम किया जाता तो कितना गलत होता। उनका वो कलकत्ता में गेड़िया जी के मकान मालिक से झगड़े को सलटाना, 15 दिन तक कलकत्ते में रहना, मामा साहब का जो बहुत ही मतलब ज्ञान, वो सूझबूझ अविस्मरणीय है। और परिवार में पूरे ननियाल परिवार द्वारा जो सम्मान व स्नेह मुझे व भाई जी को मिला, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ। मामी सा, सिलू, मीनू, चिंकी, दीपू से आशा है कि संकट की घड़ी में धर्ममय व संभाव बनाए रखेंगे। जैसे अच्छे व्यक्तियों की यहाँ जरूरत है, वैसे स्वर्ग में भी अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है। भगवान उनको बहुत जल्दी बुलाते हैं। अब मामा सा को भी असमय में उन्होंने बहुत जल्दी बुला लिया। ये हमारे लिए बहुत दुखद समय है। जय जी। ओम राम। अगर किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपना यू कैन रेज द हैंड चैट बॉक्स में, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। पृथ्वीराज जी मेहता। पृथ्वीराज जी मेहता। ध्रुव, कैन यू अनम्यूट पृथ्वीराज जी?
Can you play Somani uncle's audio clip, audio message? Dhruv, can you play Somani uncle's audio message? सुमन जी, पायल बिटिया, सुरेंद्र भाई का हम सभी के बीच से अचानक चले जाने का हमें अपार दुख है। जब हम अपने जीवन में अपने सबसे प्यारे व मधुर सहपाठी को खो देते हैं तो समय थमा हुआ सा प्रतीत होता है। उनके जीवन के संघर्षों को सब जानते हैं। सुरेंद्र भाई का सरल व सात्विक जीवन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और आपको धैर्य व शक्ति प्रदान करे। हम सभी सहपाठियों की संवेदनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। गोपाल। Dhruv, I request you to play Vinodji Garg's message from his college, batchmate of Papa. It's a small bhajan from his friends. मैं विनोद गर्ग हमारे सीनियर सुरेंद्र कुमार रामपुरिया जी की स्मृति में एक भजन सुनाना चाहूंगा। जीवन हानि जानी छाया, जीवन हानि जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ठोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई।
That was Vinodji Garg, one of Papa's classmates from Malve National Institute of Technology. चलो केसरिया केसरिया प्रीत करी है साचा काला गोरा भैरव विराजे बटुक भैरव भाई काला गोरा भैरव विराजे बटुक भैरव भाई कई कई खंडित करवाया लुली लुली नाडारी रे केसरिया बासु प्रीत करी रे साचा बासु नबिरया वरुदेवी के नंदन मुख पूनम को चंदा नबिरया वरुदेवी के नंदन मुख पूनम को चंदा पाँच से धनुष सोहन में काया नगर अयोध्या नगाया रे केसरिया का सुप्रीत करी रे साचा बासु दूल्हे माता सुप्रीत करी रे साचा बासु रे भाव सूरे बड़ नगर नवासी सेवक गावे भाव सूरे बड़ नगर नवासी दास कर जोड़ी कहे जय जय गोपीनाथ सुप्रीत करी रे साचा बासु सुप्रीत करी रे साचा बासु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अंकित रामपुरिया। बड़े पापा हमेशा मुझे, जब मैं स्कूल में था तो मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो बड़े पापा हमेशा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी बड़े पापा को ही हुई थी। और क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा था, इस बात की उन्हें डबल खुशी थी क्योंकि वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके थे। और मुझे याद है जब भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से घर पे आता था तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है। तो उस उम्र में भी उनकी क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा कि क्या चल रहा है आजकल कॉलेजेस में। और इंजीनियरिंग का तो वो इंजीनियरिंग के तो वो बहुत बड़े वो थे हमारे परिवार के लिए इंस्पिरेशन, जिन्होंने उस टाइम पे अपने बैच में आई थिंक ही वाज द टॉपर ऑफ हिज बैच और सेकंड टॉपर। और उसके साथ साथ मुझे हमेशा उस टाइम पे भी गाइड करते थे कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे मुझे आगे सोचना चाहिए। तो हमेशा उनका वो एक मार्गदर्शक थे हमारे लिए, मेरे लिए। और 2010 में इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद में, जॉब शुरू करने के बाद में उनसे थोड़ा फ़ोन पे बात होती थी तो हमेशा कहते थे कि तू कितना कम फ़ोन करता है, थोड़ा फ़ोन ज़्यादा किया कर। और मैं हमेशा कहता था हाँ बड़े पापा, आगे ध्यान रखूंगा, लगातार आपको फ़ोन करता रहूँगा। बट हाँ, और इस बात का मुझे दुख रहेगा कि थोड़ी बात उनसे ज़्यादा करता था, मुझे चाहिए थी। बट यह जब समय चला जाता है उसके बाद तो मिस यू बड़े पापा, आपकी हमेशा याद आएगी। और आपके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुए इंजीनियरिंग के बाकी चीज़ों के, वो हमेशा एक याद रहेंगे। ओम शांति। That was very nice, Ankit. He always wanted his children and grandchildren to be achievers.
I call Payal Dhandia. Just when I realized my existence, I found you around me, Papa. You became both my mother and father, and like a superhero, you did it all together. I grew up hearing your lullabies and could face the exams by learning square roots and pi. When I was small, you didn't take me to mall, Sisodia, Galtaji, Kiran Cafe, or anywhere to play with bat and ball. 5 in the morning with you would go to club. When our house was made, I demanded for computer, music system and bathtub. My wishes were endless, but it never left you clueless. Often we found ourselves confused, thinking this is the end. And then you would take the charge, saying, let's begin again. You gave me cycle when I couldn't ride. You gave me the car when I couldn't drive. You let me dive when I couldn't swim. You let me party when lights went dim. I never realized before, but now, you gave me freedom to make the choice. You gave me courage to fall and rise. You gave me lesson to live the life. You gave me wings to fly high. I love you, Papa. I love you, Papa. And wish you a healthy and a happy life till eternity. That was really sweet, Payal. We'll always remember his memories. I request Seema Jisha to share your message. Seema ji, you have to unmute. Pramod ji Kotari. If anybody wants to share. Dhruv, can you play Suresh Ranka's audio clip? मैंने कुछ भी टच नहीं किया यार। आ गया? जय जिनेन। रामप्रिया साहब से शुरू से ही, दिव्या की शादी के समय से ही उनसे हमारा पहला संवाद ये था कि आप मेरे बड़े भाई के समान हो। उन्होंने अंत तक उस चीज को बनाए रखा। उनका स्नेह बड़े भाई जैसा ही बना रहा। उनकी जीवनता क्या तो कहना ही क्या, यहाँ सारे प्रोग्राम फंक्शन सब में वो पूरे बहुत अच्छे से भाग लेते थे पूरे जीवनता से। उनके लेटेस्ट अभी जो एक उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, एक फोटो शेयर की थी दांडिया साहब के यहाँ से, उसमें उन्होंने डांस करते हुए पोज का एक फोटो भेजा था। इससे सिद्ध होता है कि कितने जीवंत वो अपने हर प्रोग्राम को रखते थे और फोटोग्राफी का उनका जो शौक था उसको वो भरपूर फोटो खींच के भेजा करते थे सबको। उनकी यादें, मतलब उनको हम बहुत बहुत मिस करेंगे। ओम शांति। प्रमोद जी कोठारी। साधु साहब से सुरेंद्र कुमार जी जो कि एकदम फिट है, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा शुगर था उनको, उसके कारण बस मैं चले जाने से बहुत दुख
भगवान पूरे परिवार रामप्रिया परिवार को इस क्षतिपूर्ति सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। We are moving towards the final stages of our Smriti Sabha. I request Dhruv to play audio clip. मेरा नाम मीरा है और मैं मुंबई से आई हूँ। बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी कि अगर किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग संभल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बेटी, ये समझना चाहिए कि अपना कोई प्यारा चला गया, हमारे हजार रोने से वापस आने वाला नहीं है, इतनी तो बात समझते हैं। लेकिन जो चला गया हम चाहते तो ये है कि बहुत सुख से रहे, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, और काम बिल्कुल उल्टा करते हैं। उसको याद करके जब अपने मन में हम दुखी होते हैं, विलाप करते हैं, व्याकुल होते हैं, वो जिस किसी लोक में जन्मा होगा वहाँ ये तरंगे जाएगी, व्याकुल हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि कौन मेरे लिए रो रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरी कोई माँ थी, बेटा था, बहन थी, कोई थी, कुछ नहीं पता, लेकिन वो तरंगे छुएंगी, उसको व्याकुल बनाएंगे। उसकी जगह अगर हम उसको मंगल मैत्री देना शुरू करें, तेरा मंगल हो, तेरा भला हो, तो जहां कहीं हो, वो तरंगे छूते ही बड़ा आह्लाद मालूम होगा उसे, और फिर वो कुछ नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन ये तरंगे अपना काम करती हैं। जब हम किसी गुजरे हुए व्यक्ति को लेकर के विलाप करते हैं तो उसे तो व्याकुल बनाते ही हैं, स्वयं भी व्याकुल होते हैं। जितनी देर हम विलाप का बीज बो रहे हैं, रोने का बीज बो रहे हैं, कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये बेचारी क्यों रो रही है, ऐसा कुछ नहीं, अंधी है वो। तुम विलाप का बीज बो रही हो, आगे विलाप आने वाला है, जैसा बीज बोओगी वैसा फल आएगा। तो अपने को अभी व्याकुल बनाया और आगे के लिए व्याकुल बनाया, और फिर उस सारे वातावरण को, घर के सारे वातावरण को दूसरा कोई व्यक्ति विलाप न कर रहा हो तो विलाप करके उनको ही विलाप करने लायक बना दिया, वो भी दुखी हो गए। 3 तरह से नुकसान हुआ। उस 3 तरह के नुकसान को बदल सकती हो, मैत्री दोगी तो जिसको याद करके दे रही हो वो सुखी हुआ। हम मैत्री के बीज बो रहे हैं, सुख शांति के बीज बो रहे हैं, हमारे लिए आगे सुख शांति आएगी। हम सारे वातावरण को सुख शांति से भर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी शांति आ गई, व्याकुलता दूर हुई। तो 3 प्रकार से हानि करते हैं अज्ञान अवस्था में, अनजान अवस्था में, वो 3 तरह से अच्छा करने लगेंगे, ये बात समझनी चाहिए। Such a wonderful message from Suresh uncle, very relevant for the current situation. We'll be closing this sabha with this, after listening this Manglik from Marasa. Dhruv, please play. Vijay Masasa, I think Abhaji Dhandia wants to speak. हमारे बीच हमारे प्रिय समधी जी नहीं रहे, लेकिन वो जहाँ भी रहे सुख, भगवान उन्हें सुख शांति समृद्धि सब प्रदान करे और उनके पूरे परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की असीम शक्ति दे। ओम अरहम। शांति शांति। को कुछ बोलना है क्या? धर्म लाभ पूरे परिवार को, रामपुरिया परिवार को धर्म लाभ, सुमन जी धर्म लाभ,
मांगलिक सुन लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंच नमकारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणम च सव्येसिम पडमम हवे मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणियते, ह्रीं धरणेन्द्र वैरुट्य पद्मादेवतायते, शांति तुष्टि म पुष्टि धीर्ति कीर्ति विधायिने। ओम ह्रीं दिग्व्याल वैताल सर्वादिव्याधिनाशिने, जया जिताख्या विजयाख्या पराजित यान्वित, दिशां पाले ग्रह्य क्षेर विद्या देविरन्वित। ओम अस्या उषाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथतम, चतुष्षष्टि सुरेन्द्रष्टि फासन्ते छत्र चामरे, श्री संकेश्वर मंडन पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरुकल्प, चोरय दृष्ट प्रातम पुरे में वांछितम नाथ, पुरे में वांछितम नाथ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फलदातार। 24 तीर्थंकर भगवान, 20 विहरमान, 11 गणधर भगवान को समरिए, गुरुदेव को समरिए, गुरु माता सुमंगला जी महाराज साहब को समरिए, मन वांछित फलदातार। उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मन प्रसन्नतामेति पूज्य माने जिनेश्वरे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। पालिताना बरखेड़ाधीश्वर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, गुरुदेव की जय, गुरु माता सुमंगला जी महाराज साहब की जय। सुमन जी आर्त ध्यान नहीं करना, सभी जन उनके निमित्त में उनकी शांति के लिए 12-12 नवकार मंत्र का स्मरण करना। धर्म लाभ पूरे राम परिया परिवार को, प्रफुल्ल प्रभा श्री वैराग्य पूर्णा श्री संतोष महाराज साहब का धर्म लाभ, धर्म लाभ, धर्म लाभ। Anybody else would like to say a few words or message before we close the meeting? I thank everyone for being part of this Smriti Sabha of my father-in-law, Sri Surendra Kumar Ji Rampuria. Thank you. Jai Jinendra. Hello.